खुशामदीद कहते हैं आपको इस एंगल गेम के अंदर। मसलन ये खेल है जावियों का। इसमें आप एक ही अजीब-व-गरीब सी शक्ल देख रहे हैं सामने जो हमने बनाई हुई है। और इसमें हम करेंगे ये कि हम आपको कुछ जो है जाविये, कुछ एंगल जो है वो देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि बाकी जो एंगल्स हैं उनकी जो है वो आप वैल्यू मालूम करें। ठीक है, तो ये है हमारा गेम, ये है हमारा खेल के जो आपके बहुत काम आएगा। खुसूसन एसएटी के जो सवालात हैं उनके अंदर इसी किस्म की चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं। फ़र्ज़ करें कि ये एंगल जो है हमारा वो 56 डिग्रीज़ का है। ठीक है, और हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि ये जो दूसरा वाला एंगल हम यहाँ नीचे ड्रॉ कर रहे हैं इसकी जो वैल्यू है ये भी हम आपको दे देते हैं, ये है 115 डिग्रीज। ठीक है, तो आपको ये दो हमने जो है वो आपको एंगल दे दिए। और अब आपसे जो हम जो चैलेंज आपको करते हैं, जो सवाल आपसे पूछते हैं वो ये है कि ये जो एंगल हम आपको अब बना के दिखा रहे हैं इसकी वैल्यू मालूम करके बताएं। ठीक है, तो अगर हम आपको ये दो जो है एंगल्स देखें और ये तीसरा आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको निकाल के दिखाएं, अगर आप बहादुर हैं, चैलेंज कबूल करते हैं, तो आप वीडियो को इसी जगह पे रोक दें और इसको सॉल्व करके और फिर वापस आके देखें कि हमने जो वैल्यू निकाली है इसकी वो और आपकी वैल्यू एक है या मुख्तलिफ। ठीक है, तो ये आप हमारे जितने भी सवाल हम यहाँ पे हल करते हैं उन सब के साथ ही कर सकते हैं कि आप वीडियो पॉज करके रोक के उसको खुद सॉल्व करके देखें। अच्छा, अब अगर हम आपको ये कहें कि इसको सॉल्व करें तो हो सकता है कि आप हमसे कहें कि ये सॉल्व नहीं हो सकता इस वक्त। इसलिए सॉल्व नहीं हो सकता है कि आपने ये नहीं बताया कि ये दो लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल हैं या नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका जो ये एतराज़ है, ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही है। हमें ये बताना ज़रूरी है कि ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हम ना बताएं आपको तो आप ये एंगल नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, तो चलें, ये पता चल गया कि ये दो लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं और दो एंगल्स आपको हमने बता दिए। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो मालूमात हमने आपको दी है, इससे ये वाला जिस पे सवाल या निशान हमें लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, ये एंगल हमें निकालना है। तो चलें अब देखते हैं कि कैसे इसको हल किया जाएगा। अब हमें ये मालूम है कि ये 56 है। ठीक है, ये हमें मालूम है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये हमें मालूम है कि ट्रांसवर्सल है, एक लाइन है कि जो इन दोनों को जो है इंटरसेक्ट कर रही। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल 56 है, और याद रखिएगा कि जब हमने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की जब हमने वो लेसन किया था तो उसमें हमने ये मालूम किया था, ये हमें बताया गया था कि जो कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स हैं, तो सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये अगर ऊपर वाला 56 है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है नीचे वाला वो भी 56 होगा। अगर आप चाहें तो जो ऑपोजिट या वर्टिकल एंगल्स का जो जो प्रॉपर्टी है वो भी इस्तेमाल करके ऊपर वाले को 56 निकाल सकते हैं और उस 56 से जो है एक और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो नीचे ये 56 निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारे मुख्तलिफ एंगल्स जो हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या सप्लीमेंट्री जो है वो एंगल से आप इसको 124 निकाल सकते हैं, दूसरा वाला जो अभी हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, लेकिन जो जो ये सारे एंगल्स आप जितने चाहें निकाल लें, लेकिन जो हमारा सवाल है वो ये कि नीचे वाला जो ये एंगल है इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है नहीं निकाली जा। तो आप जितने चाहें एंगल्स निकालें, लेकिन आखिर में जो है इस सवाल का हल उसी वक्त होगा कि जब हम ये एंगल निकालें। हम ये निकाल सकते हैं अगर हमें ये वाला एंगल जो अभी हमने ग्रीन लाइन से बनाया ये पता चल जाए, तो हमारा एक ट्राइंगल जो है वो हमें नज़र आ रहा है जिसके दो एंगल्स हमें पता चल जाएंगे और तीसरा फिर हम निकालने के काबिल हो जाएंगे क्योंकि हमें ट्राइंगल प्रॉपर्टी मालूम है। तो ये एंगल कौन सा है, ये दोनों मिलके सप्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं, ये हमें साफ नज़र आ रहा है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसलिए ये हो गया 65। कैसे 65 आया, 180 से 115 हमने निकाल के और ये एंगल 65 क्योंकि ये दोनों मिलके 180 डिग्रीज के होने चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास एक एंगल ये 65 है एक ट्राइंगल का, वो एक और जो है वो 56 है। ठीक है, और अब हमारे पास जो है वो जो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि जिससे हम अपना, तो अब हमारे पास दो एंगल्स पता हैं एक ट्राइंगल के, मुसल्लस के, जिसको उर्दू में मुसल्लस कहते हैं, और एक तीसरा एंगल जो है वो हमें निकालना है। और हमें पता है कि सारे एंगल्स जो हैं एक ट्राइंगल के वो सब अगर जमा किए जाएँ तो 180 डिग्रीज मिलता है हमें। तो x प्लस 56 प्लस 65 जो है वो 180 होना चाहिए इस प्रॉपर्टी के मुताबिक। और अब हमें सिर्फ x के लिए इसको सॉल्व करना है। तो 56 प्लस 65 जो है वो हो जाएगा 121। ठीक है जनाब, और 121 और दूसरी तरफ 180 और x बराबर हो गया 180 माइनस 121 जो आपका हो जाएगा 59। ठीक है जनाब, तो x हमने निकाल लिया 59 और हमारा सवाल जो है यहाँ पर हो गया ख़त्म। ठीक है ना, तो आपने देखा कि हमने अपना पहला जो है
वो एंगल गेम के अंदर पहला सवाल जो है वो कामयाबी के साथ हल कर लिया। अब चलें एक ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल जो है वो एंगल गेम जो है उसको उसको खेलते हैं। ठीक है, इसमें हम जो है वो एक ऐसी फिगर बनाएंगे कि जिसमें पैरेलल लाइंस ना हो। ठीक है, और फिर देखते हैं कि उसको कैसे। ठीक है, और इसमें इसमें सारे इस एंगल गेम के अंदर जो आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के एंगल्स की और मुख्तलिफ लाइंस और आपस में जो एंगल्स बनाती हैं, सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है अक्लमंदी के साथ। और नोन एंगल्स से जो अननोन एंगल्स हैं, यानी दिए हुए जो एंगल्स हैं उनसे उन एंगल्स की वैल्यूज़ निकालनी है कि जो नहीं दी हुई। ठीक है, तो अब हमारे पास ये हमने ये फिगर बना ली, एक स्टार सा है। एक एंगल 75 हमें गिवन है, ये दूसरा वाला भी 75 जो है ये भी हमें दिया हुआ है, और एक ये ऊपर जो है हमें एक और एंगल जो है 101 डिग्रीज का बताया गया है कि ये 101 डिग्रीज है। अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है सिर्फ जो दी हुई है, और ये वाला एंगल हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू मालूम करें। अब आप चाहें तो यहाँ पे पॉज कर लें, पॉज करके इसको हल करने की कोशिश करें, और अगर इसको हल कर लें तो वापस आके देखें कि हमारा और आपका जवाब एक ही है या नहीं, और अगर नहीं हल कर सकते तो इसको देखें कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम हल करना शुरू करते हैं। अगर ये 101 है तो हम जो है अपने वही जो ऑपोजिट एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, तो ये हो गया 79 डिग्रीज, क्योंकि सम जो है इन दोनों का 180 होना चाहिए। ऑपोजिट एंगल या राशि जो जाविये हैं उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करके दूसरा जो दूसरी तरफ है वो भी 71 हो गया। इसके ऑपोजिट जो है वही ऑपोजिट या वर्टिकल एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ की, तो ये 101 हो गया, क्योंकि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही। ठीक है, तो हमें ये चारों एंगल्स जो हैं वो पता चल गए। अच्छा, अब जो है हम इस नीचे वाले ट्राइंगल की तरफ आते हैं। अगर हमें ये नीचे वाला ट्राइंगल मालूम, नीचे वाला एंगल मालूम करना हो, जाविया की वैल्यू मालूम करनी हो, तो हमें पता है कि एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल में दो एंगल्स जो हैं वो दिए हुए हैं, इसलिए तीसरा जो है वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि b प्लस 75 प्लस 75 180 होना चाहिए, और हमें b की वैल्यू नहीं मालूम। लेकिन अब इस इक्वेशन से जो है तो हम ये ट्राइंगल आपको ज़रा वाजे करके बताते हैं कि हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो ये b प्लस 150 बराबर हो गया 180 के, और b की वैल्यू आ गई 30 डिग्रीज। ठीक है, तो ये वाला 30 डिग्रीज हो गया जनाब। अब हम आपको अगर ये बताएंगे, अब आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन है जिससे कि आप हमारा जो है वो अननोन जो सवालिया निशान जिस पे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, वो एंगल निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको हैरत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा गौर से देखें इसको। और यही चीज़ें हैं कि जो एसएटी के क्वेश्चंस के अंदर जो है वो एक्सपेक्ट की जाती है कि स्टूडेंट देखने के काबिल होगा। ये देखिए, हम आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाते हैं। ये लाल वाला जो हम बना रहे हैं, ज़रा गौर से देखें कि ये एक ट्रायंगल बन गया। और यही सबसे ट्रिक है अक्सर सवालों को सॉल्व करने की, कि अगर आप देख लें कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पर छुपी हुई है, तो आपको अपने सवाल का हल जो है वो फ़ौरन नज़र आ जाएगा। तो अब आप ये देखें कि ये एंगल जो लाल वाला हमने बनाया है, ट्राइंगल जो हमने बनाया है, इसमें दो एंगल्स हमें नज़र आ रहे हैं कि वो हमें पता है, और तीसरा जो एंगल है वो अननोन है। और अब क्योंकि हमें पता है कि ये तीन एंगल्स हैं ट्राइंगल के, इसलिए हम आसानी के साथ इस x की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं, क्योंकि सम जो है इन सारे एंगल्स का वो 180 डिग्रीज होना चाहिए। तो x प्लस 101 प्लस 30 180, और x प्लस 131 हो गया बराबर 180 के। और अब हमने 180 माइनस 131 49 निकाल। ठीक है जनाब, तो आपने देखा कैसे x की वैल्यू निकल आई 49 डिग्रीज। ये हमारा सवाल हो गया इस तरह से हल। आगे और कुछ एंगल गेम्स जो हैं वो खेलेंगे। चलें फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है। जाइए, मज़े की।